योगी जी को अपने पैरों के बदले जो चीज मिली वो मिला दिल। जितना बड़ा दिल योगी जी का है, मैंने बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े लोगों का नहीं देखा। आज तो हम पर मां की कृपा है और किसी भी काम के लिए मां और महादेव काम करवा देते हैं। लेकिन 4 साल पहले एक धर्म संसद का हमने संकल्प लिया था और परिस्थितियां ऐसी बनी कि नहीं कर पा रहे थे। योगी जी ने, हिमाचल में रहते थे एक गांव में, छोटे से गांव में, पता नहीं कैसे कर करके इन्होंने 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किया। 1.5 लाख रुपया, और 1.5 लाख रुपया बड़े नोटों का नहीं था महामंडलेश्वर जी, बड़े नोटों का नहीं था 1.5 लाख रुपया। उसमें 10-10 के भी नोट थे, 20-20 के भी नोट थे, 50-50 के भी नोट थे, 100-100 के भी नोट थे और 500 के भी नोट थे। और 1.5 लाख रुपया लाके इन्होंने मुझे दिया कि अब स्वामी जी आपको आयोजन करना है। और कभी भी आए, कभी भी ये शिव शक्ति धाम डासना में आए, कभी भी कुछ लेने के लिए नहीं आए, हमेशा देने के लिए आए। हमेशा देने के लिए, कभी भी खाली हाथ नहीं आए। योगी जी कभी भी डासना मंदिर में आए और कहीं कोई इनके पास गया तो उससे कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, अगर पैसे देने हैं तो डासना में जाके नरसिंहानंद को देके आओ। लोगों को एक नरसिंहानंद दिखाई देता है, लेकिन नरसिंहानंद अकेला कुछ भी नहीं है और किसी कोई औकात नहीं है। हजारों लाखों लोग मिलकर एक नरसिंहानंद बनते हैं। जब मुझे अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया महाराज जी आप सबकी कृपा से, तो मैंने पत्रकारों को बताया कि भाई मैं पहला महामंडलेश्वर हूं जो ना तपस्या के कारण महामंडलेश्वर बना, ना ज्ञान के कारण महामंडलेश्वर बना, ना साधना के कारण महामंडलेश्वर बना, जो केवल और केवल अपने साथियों के दम पर महामंडलेश्वर बना। तो मैं इसीलिए नीचे बैठता हूं क्योंकि मेरे महामंडलेश्वर बनने में मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सब योगदान है मेरे साथियों का, मेरे भाइयों का। और मेरे तो सब भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं, कुछ बड़े भाई हैं और कुछ मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। और जो कुछ भी यहां खड़ा होने का सौभाग्य मिला, जिन लोगों का सबसे बड़ा योगदान मानता हूं, आज स्वामी अमृतानंद जी ने हमारा सारा काम संभाल रखा है। एक बार महाराज जी खड़े हो जाओ। ये धर्म संसद तो महाराज जी की देन है भाई। महाराज जी ने परमानंद जी को जोड़ा, सत्यव्रतानंद जी को जोड़ा, बलराम मुनि जी को जोड़ा और ये सारा आयोजन हुआ। ये तो स्वामी जी की देन है। लेकिन स्वामी जी आपसे पहले स्वामी जी कितने दिन हुए हमें आपको मिले हुए? 6 महीने हुए होंगे ना। स्वामी जी के मिलने से पहले मैंने बिल्कुल तय कर लिया था कि मैं संन्यास छोड़ रहा हूं और कपड़े छोड़ने वाला था। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं कपड़े बस छोड़ने ही वाला था और मैं संन्यास छोड़ के जा रहा था, तब स्वामी जी मिले और मैं आज स्वामी जी के कारण सन्यासी भी रह गया और इनके साथ इतने शुभ हुए कि फिर बाद में महामंडलेश्वर भी बन गया। और महामंडलेश्वर बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्म युद्ध में टिके रहना, और ये मुझे बल दिया जूना अखाड़े ने। मैं जूना अखाड़े के महापुरुषों का बहुत बहुत ऋणी हूं, सभी का। बस ज्ञाननाथ जी के बारे में ये बताना था, इसलिए बीच में जरा डिस्टर्ब किया, क्षमा चाहता हूं। अब कुमार साहब जो बंबई से आए हैं, ये हमारे बहुत पक्के साथी हैं। ये संतों को सॉल उड़ाना चाहते हैं। अब अमृतानंद जी और परमानंद जी संतों के नाम लेंगे, वरिष्ठ संतों के। ये 25 सॉल लाए हैं, 25 वरिष्ठ संतों को अमृतानंद जी और ये बताएंगे, परमानंद जी, उन्हें ये 25 सॉल उड़ाएंगे। और शुरुआत करेंगे ज्ञाननाथ जी महाराज से। पहला सवाल ज्ञाननाथ जी महाराज को। अधीर जी आजा।